क्या आपकी आँख की पलकों पर भी कभी दाना निकला है? या आपने उसकी शिद्दत या आपने उस दाने की अज़ियत सही हो कभी? क्या आप जानते हैं कि वो दाना क्या होता है और उसके बनने की वजूहत क्या होती है? नहीं जानते तो जानिए आज की वीडियो में। मेरी वीडियो लास्ट तक लाज़मी देखिएगा, वीडियो बहुत मालूमाती है और आपके इल्म में बहुत इज़ाफ़ा करेगी। अस्सलामु अलैकुम। मैं आपका अपना होम्योपैथिक डॉक्टर हाफ़िज़ अकील साबर आज आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। मेरी आज की वीडियो का जो टॉपिक है, जो उन्वान है, वो एक दाने के मुतल्लिक़ है। वो दाना हर दूसरा तीसरा शख्स या घर का कोई ना कोई हर घर का कोई ना कोई फ़र्द उस दाने की दर्द से, उसकी अज़ियत से लाज़मी गुज़रा होगा। ये दाना आँख की पलकों के अंदर बनता है। इस दाने को हम इंग्लिश में स्टाई कहते हैं, गुहांजनी, पंजाबी में जिसे गूंत रिक्की भी कहते हैं। इसके बहुत सारे नाम हैं और भी। लोगों ने इसके बहुत सारे नाम रखे हैं। हर इलाके में, हर ज़ुबान में, हर तबके में, हर माशरे में, हर अफराद के, यानी कि जो इसको जैसे समझता है उसने वैसे इसका नाम रखा हुआ है। लेकिन इसको हम गुहांजनी स्टाई या इसको गूंत रिक्की कहते हैं। अब लोगों ने इसके इलाज, ट्रीटमेंट, इसको ठीक करने का जो तरीक़ाकार है वो भी अलग रखा हुआ है। वो भी इन्होंने बहुत सारे लोगों ने इसमें इसका अपना ही तरीका इलाज रखा हुआ है। बहुत सारों का अपना अपना नज़रिया है इसके मुताबिक। लोग इसके मतलब बहुत कुछ सोचते हैं। बुज़ुर्गों की, बड़ों की, जहाँ तक हो सकता है ना, वो हर इसको अलग-अलग इसका इलाज और ट्रीटमेंट बताते हैं। कहीं आपको सुनने को मिलेगा ये इसकी होने की वजूहत जो है ना, वो लोगों की सुनने वाली होती है। हमारे पास अक्सर जब मरीज़ आते हैं ना, तो बहुत सारी अपनी-अपनी बयानात वो करते हैं। ये डॉक्टर साहब, हमें लगता है कि हमने ना किसी को गुज़रते हुए देखा तो हमें ये दाना निकला है। कोई कहता है जी हम पे जादू हो गया, हम पे दाना निकला है। कोई कहता है हमने गंदी चीज़, यानी कि किसी को गुज़रते हुए ये कूड़ा करकट को देखते हैं तो उसपे से हमें वो दाना ये निकल आता है। कोई कहता हुआ अपने ही मोशन को अगर किसी को कर रहा है या किसी ने मोशन जो देख लिया, बखाने को देख लिया, वहाँ से उसको दाना निकला है। कोई कहता है कि रास्ते में गुज़रते हुए अगर आप वो कोई ऐसी गलाज़त की जगह देख लेते हैं, तब भी आपको ये दाना निकल आता है। लेकिन साइंस इसके मतलब क्या कहती है? साइंस इसके मतलब, मेडिकल इसके मतलब क्या कहता है? देखें, ये एक वो कहती है कि आँखों के पलकों के अंदर बहुत सारे ऑयली गदूद होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, आईलैशेज़। जब हम उसके अंदर जो मसाम्स होते हैं ना, वो जब बंद हो जाते हैं, उनमें ऑयल कम हो जाता है, या वो ऑयल के कम होने की वजह से, ये मसाम बंद होने की वजह से वहाँ पे ये स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन और ये दाना जो है ना वो बन जाता है। सबसे पहले हल्की सी सुर्खी, फिर उसमें हल्की सी दर्द, बिल्कुल बारीक, ना होने के बराबर, नज़र भी नहीं आती। फिर आहिस्ता-आहिस्ता ये बढ़ता जाता है। 48 घंटे के बाद 48 घंटे में इसकी इन्फ्लेमेशन, इसकी सोजिश इतनी बड़ी हो जाती है कि इसमें पस, रेशा और उसके साथ-साथ ये आपके चेहरे पे जो है ना वो स्वेलिंग होनी शुरू हो जाती है। इतनी स्पीड के साथ ये बढ़ता है। अब बात आ जाती है कि वाक़ई ये भी जो दाना है, क्या बीमारी जो है वो क्या सीरियस बीमारी है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सीरियस नहीं है। ये सिर्फ़ आपकी ग़िज़ा के ऊपर डिपेंड करता है। ये बीमारी तब होती है जब आपका इम्यून सिस्टम वीक है। इस इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से क़ुव्वत मुदाफ़त जब कमज़ोर होता है, तो फिर ऐसी बहुत सारी बीमारियाँ जो मुदाफ़तें हैं, वो फिर निज़ाम जो है वो बढ़ता है। अब इसका जो ये बढ़ते रहते हैं, इसकी और भी बहुत सारी रीज़न जो हमें सुनने को और देखने को अक्सर मिलती हैं, कि लोग इसका जो सद्देबाब करते हैं ना, वो क्योंकि ये दाना जब एक जगह से बढ़ता है, आप इसको हल्का-सा कह लें कि इसको छील लेते हैं या निकाल लेते हैं ना, या इसको निकालने की कोशिश करते हैं, तो ये फिर बढ़ता है, कम नहीं होता। एक जगह से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी जगह पे ये बनता रहता है। मैदे की गलाज़त भी इसमें आती है, क्योंकि इम्यून सिस्टम जो है वो वीक जब होता है, तब इसमें मैदे की गलाज़त भी इसमें बड़ी शामिल होती है। हमारे पास जब मरीज़ आता है, मरीज़ आके ये अक्सर शिकायत करता है, डॉक्टर साहब मैंने ना 2-3 दिन पहले कोई बड़ा गोश्त इस्तेमाल किया था, या मैंने बाहर की बनी हुई शामियाँ इस्तेमाल की थी, या बाहर की बने हुए मैंने ग़िज़ा खाई थी,
या मैंने कुछ ऐसी कोई तेज़ मिर्च मसाले वाली या चीज़ें जो है ना वो मैंने इस्तेमाल करनी है, जिस वजह से मुझे ये जो ना दाना बन गया है और आए रोज़ बनता रहता है। आए 2 महीने नहीं गुजरे, 3 महीने नहीं गुजरे तो मुझे ये बन गया दोबारा। बहुत सारे लोग इसके लिए वो कह लें कि उसको क्या कहते हैं, दम वगैरह भी करवाते हैं, जब मौलवी हज़रात के पास भी जाते हैं, और बहुत सारे इसके जो है ना वो जितना जो जिस तरह हो सकता है वो करता है। कोई कपड़ा लेके उसकी टिकोर करनी शुरू कर देता है, कोई कोई हाथों पे अपनी उँगलियाँ फिंगर मसाज करके उसको गरम उसको लगाने की कोशिश करता है ताकि ये जल्दी पक जाए, ये इसमें से रेशा निकल जाए। कोई इसको क्या कहते हैं, कोई कहते हैं कि वो चलते हुए आप किसी सफाई करने वाली जो औरत होती है उसकी, वो काम करने वाले घरों में उनका कपड़ा या उनका दुपट्टा लेके आँख पे फेरें तो उससे ठीक हो जाते हैं। यानी कि जितने मुँह जितनी लोग जितनी उतने ही आपको एडवाइस, उतने ही मशावरत, उतने ही मशवरे आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन हकीकत में ये होता ये है कि ये एक जल्दी बीमारी है जिसे रुसाका कहते हैं, जो हाजमे के मसाइल से जुड़ा होता है। हाजमे का मसाइल भी इसमें आता है, जो आई लैशेज़ जो उसकी क्या लें क़ुव्वत मुदाफ़त जब कमज़ोर होती है तब ये प्रॉब्लम होती है। उसके अलावा जो है असल में ये आई लैशेज़ यानी ग्लैंड्स का बंद होना, उसकी वजह से आँखों का मसाम बंद होने की वजह से जब ऑयल का वहाँ से गुज़रना कम होता है, जब बंद हो जाता है तो फिर ये दाना बन जाता है। इसको कोहांजनीज़ टाई और या गुंतरिक्की भी कहते हैं। अब बात यह है कि इसमें एक सद्देबाब क्या किया जाए, कैसे किया जाए और किस तरह इससे सबसे पहले जो है ना परहेज़ सबसे पहले तो अपने पानी का क्वांटिटी बढ़ानी है, आँख को साफ़ रखना है, ठंडे पानी से आपने आँख धोनी है, इसको छील लें। बहुत सारे लोग इसको छील लेते हैं और उसमें सुई के साथ वो सुराख कर उसको छीलते हैं और उसको निकालने की कोशिश करते हैं। ऐसे काम भी आपने नहीं करने। इसके लिए आपने बार-बार आँखों को हाथ लगाना, वो भी गंदे जो हाथ हैं वो भी नहीं लगाने की कोशिश करनी, या बार-बार इसको हाथ लगाने की कोशिश नहीं करनी, फिंगर के साथ मसाज करने की कोशिश नहीं करनी। इसके साथ आपने वो ये एक दूसरे का टॉवल भी जो है ना, वो कहते हैं कि वहाँ पे टॉवल के साथ वो भी मसाज नहीं करना, रगड़ना नहीं है, इसको टिकोर करने की कोशिश नहीं करनी आपने। इससे जो है ये बढ़ता है, कम नहीं होता। आँख की सफाई जितनी आप रख सकते हैं वो रखिए। स्टमक अगर प्रॉब्लम है, जिनको लोगों को स्टमक की प्रॉब्लम रहती है, ज़ाहिर बात है उन्होंने खाना-पीना उनका फिर वैसे ही होता है। इस वजह से जिनको कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ की शायद गैस, बदहज़मी की शिकायत रहती है, उनको भी ये अक्सर बार-बार बनता रहता है। इसीलिए तो हम डॉक्टर हज़रात जो हैं वो लाज़मी स्टमक की जो कंडीशन है वो भी साथ लाज़मी पूछते हैं और उसको उसकी मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्राइब लाज़मी करते हैं, ताकि उसको अगर मैदे की प्रॉब्लम है तो वो भी उसकी ठीक हो जाए। और उसकी वजह से अगर उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है, ये बैक्टीरिया जो स्टेफ़ोकोकाई जो है वो अगर उसमें प्रॉब्लम कर रहा है तो उसको वो भी ख़त्म हो जाए। इसमें बहुत सारे जो हैं तदाबीर जो है वो इंसान को करनी चाहिए। सबसे पहले तो ज़हनी सुकून, तनाव, शिकार, नींद का पूरा ना होना, मुकम्मल ना होना, ये भी इसमें बहुत ज़्यादा है। इम्यून सिस्टम, सबसे पहले इम्यून सिस्टम ठीक होना चाहिए, क़ुव्वत मुदाफ़त ठीक होनी चाहिए, आपका खाना-पीना आपका वो ठीक होना चाहिए, आपकी नींद पूरी होनी चाहिए, ज़हनी स्ट्रेस है वो ख़त्म होनी चाहिए, गंदे हाथों का आपने इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, किसी किस्म के कपड़े या रगड़ का इस्तेमाल आपने नहीं करना, रगड़ेदार चीज़ कपड़े का किसी भी किस्म का, उँगलियों को या गंदे वो हाथों को आपने ये गर्म करके बार-बार नहीं लगाना, किसी ये आपने क्या कहते हैं उसमें वो किसी सुई या नुकीली चीज़ का इस्तेमाल करके उसको दाने को निकालने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि अगर ये निकल जाए या इसका निकला हुआ रेशा या वो पस जो है अगर आँख में चली जाए तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है। लेंस का इस्तेमाल उतनी देर तक नहीं करना जब तक ये दाना बना हुआ है, तब तक आपने लेंस, आईलैश ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, उनसे गुरेज़ करें। पुराना या एक्सपायर शुदा मेकअप जो है वो इस्तेमाल करने से परहेज़ करें। ये ख़ासकर औरतों के लिए, लड़कियों के लिए है कि वो इस किस्म का कोई भी इस्तेमाल ना करें। कॉन्टैक्ट लेंस जो लगाने की आदत होती है वो भी इस्तेमाल ना करें ताकि किसी किस्म की एलर्जी या रिएक्शन ना हो सके। अब बात आ जाती है कि ऐसी सिचुएशन में करें क्या, क्या खाया जाए, क्या किया जाए? जितना सबसे पहले तो अपना ग़िज़ा जो है वो ज़्यादा अच्छी जितनी हिफाज़त के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं वो करें। मल्टीविटामिन्स जो हैं वो अच्छे सप्लीमेंट्स जो है खुराक में ताज़ी सब्ज़ियाँ, फल का इस्तेमाल करें। पानी का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा, पानी का इस्तेमाल जितना हो सके उतना ज़्यादा करें और किसी भी किस्म की कोई बादी अशिया, बड़ा गोश्त, बैंगन, तेज़ मिर्च मसाले, बाज़ारी अशिया, ये खाने से बिल्कुल अवॉइड और परहेज़ करें। गुहांजनी दरअसल एक ख़तरनाक बीमारी नहीं है, बस के जिस्म का एक अपना रद्द-ए-अमल है जो ये बताता है कि आँख के गदूद में गंदगी है या बैक्टीरिया फँस गए हैं, जिसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है।
होम्योपैथी अल्हम्दुलिल्लाह ये समझती है, होम्योपैथी अलामत का मजमुआ इकट्ठा करती है, और अलामत का मजमुआ इकट्ठा करने के बाद बहुत सारी अलामत जब मरीज़ से इकट्ठी की जाती है, फिर उसके बाद एक ख़ास अलामत की बुनियाद पर उसको मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्राइब की जाती है। मैदे के मसाइल के ऊपर अगर बात आ जाती है, तो अगर तो स्टमक की प्रॉब्लम है तो उसमें बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जिसमें वो इस्तेमाल करवा के उसको गुहांजनी को ठीक किया जा सकता है। लेकिन ज़्यादातर जो इसमें गुहांजनी में मेडिसिन इस्तेमाल होती है, वो सबसे पहली जो मेडिसिन है वो है स्टेफिस पल्साटीला, हाइपरसल्फ, सिलेशिया पस को बाहर निकालती है, हाइपरसल्फ जख्म को ठीक करती है, स्टेफिस गुहांजनी के बार बार निकलने के मसले को ठीक करती है, पल्साटीला आपके स्टमक की प्रॉब्लम को ठीक करती है, कार्बोवेज आपकी गैस्ट्रेटिक प्रॉब्लम को वो भी ठीक करती है, नक्स वोमिका आपके मैदे के प्रॉब्लम को वो उसको ठीक करने की कोशिश करती है। इस तरह की बहुत सारी मेडिसिन अद्वियात हैं जो होम्योपैथी की जो अलामात के ऊपर दी जाती हैं। अब हर पेशेंट की, अब कई मरीज़ों को तो ऐसा होता है कि हर 2 माह बाद 3 माह बाद जो है ना वो ये दाने बनते रहते हैं। अब उनकी स्टमक की प्रॉब्लम जो हम मेडिसिन है वो उनको शुरू करवा के उनका ट्रीटमेंट जो है वो सबसे पहले उनकी कॉन्स्टिपेशन, उनकी स्टमक की जो ट्रीटमेंट है ना वो भी साथ साथ किया जाता है, ताकि उनको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम अगर मैदे के मसाइल हैं या इम्यून सिस्टम वीक है या कमज़ोरी है उसको ठीक किया जाए, ताकि वो अच्छी डाइट ले और उसको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो, और बंदा अपनी जो है ताकि उसको मज़ीद ये दाने जो है ना वो ना बन सके। गुहांजनी को अगर आप नहीं इसको इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये 48 घंटे तक अपनी शिद्दत इख्तियार कर जाती है। अगर आप इसको इग्नोर करते हैं, इस बीमारी को अगर इसका कायदा मुआयना नहीं करवाते, बर वक्त इसकी तशख़ीस करवा के इसको नहीं करते या इसको निकालने की बार बार कोशिश करते हैं, तो ये फिर बीमारी फैल जाती है और ये आए दिन फिर बनती रहती है। सिर्फ अच्छा इसके ये सजवाब नहीं है कि सिर्फ आपने गुहांजनी का ही उसका ट्रीटमेंट कर लिया, उसको आंखों से निकाल लिया, उसका चल लिया, आंखों से धो लिया। अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है, अगर आपका स्टमक प्रॉब्लम है, तो आपने उसका बाकायदा मुआयना ज़रूर करवाना है, उसकी तशख़ीस करा के आपने उसकी वजूहत, उसकी रीज़न दूर करनी है। और इसके साथ साथ अगर आप बाज़ारी अशिया इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आपको वो सूट नहीं करती तो आप उनको अवॉइड कर दें। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। मेरी इस वीडियो के साथ अपने दोस्तों और प्यारों और अजीज़ों के साथ लाजमी शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर मुस्तफ़ीद हो सके, और मेरी इस चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए। मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है, इस वीडियो के मतलब अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि किसी ख़ास टॉपिक पे, किसी ख़ास मसले पे वीडियो बना के बताऊँ, या इसको हांजनी के मतलब आप मज़ीद जानना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, या किसी और बीमारी के मतलब मुझसे जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, या अपनी रिपोर्ट्स मेरे व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।